अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक की। मेसोलिथिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटिंग है वो है हमारे ग्रैमी क्लर्क की मेसोलिथिक पे एक आर्टिकल से, उसको पढ़िएगा। तो हम बात करेंगे कि मेसोलिथिक होता क्या है। तो मेसोलिथिक जो कहा गया है मिडल स्टोन एज, जो कि मीडिएट है पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक स्टोन एज के बीच का। तो यही कहा कि जो हमारे ग्रैमी क्लर्क है उन्होंने ओपिनियन किया है कि मेसोलिथिक जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर करता है हमारे पुराने कंटिन्यूटी रिकॉर्ड्स को, जो कि हमारे रीजन है जैसे कि यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया। तो मेसोलिथिक जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पोस्ट प्लेस्टोसीन पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल था एडेप्टेशन के लिए और ग्रोथ के लिए ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो आगे हम बात करेंगे कि यूरोप में क्या क्या हुआ था। तो वीजी गोल्डन चाइल्ड हमारे कहते हैं कि मेसोलिथिक सोसाइटीज़ जो थी वो इम्प्रोवाइज डिसेंडेंट थी पैलेयोलिथिक ग्रिप्ड की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट्स के जकड़ में थी और कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस बार्बेरिज्म था। तो इसलिए उन्होंने कहा है स्टेट ऑफ हेल्पलेस बार्बेरिज्म, और कहा है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कुछ भी नहीं मेसोलिथिक में। तो आपको हर जगह मेसोलिथिक का बहुत ही कम ही पढ़ने को मिलेगा। तो यही कहा गया है कि यूरोप जो था वो पॉपुलेटेड हो गया था, वो स्कैटर्ड हो गए थे बैंड्स में। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत लो लेवल के हंटर गैदरर जो थे, जो उन्होंने कि अपनी पूरी कैपेसिटी लॉस्ट कर दी थी इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये सजेस्ट किया गया कि इसमें इस समय जो एनवायरनमेंट था वो भी थोड़ा कम अच्छा था, और कई सारे पोस्ट ग्लेशिएशन फॉरेस्ट जो थे उनमें चेंज आए, और कई सारे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव भी बढ़ती गई। तो कई सारे हिस्टोरियंस और हैं जैसे कि हमारे डगलस प्राइस ने कहा है कि मेसोलिथिक जो कि एज है इनोवेशन और इंटरेक्शन का, और इसमें कई सारे सक्सेसफुल अडेप्टेशन हुए थे जो कि अर्ली ग्लेशिएशन हंटर गैदर्स थे नॉर्थ यूरोप के। तो यही कहा गया कि मेसोलिथिक पीरियड जो है उसमें ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था, बस ये अडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस पीरियड में जो है सर्वाइव कर गए थे हमारे जो मॉडल वो थे। तो फिर अब बात करते हैं कि मेसोलिथिक का डिवीज़न। तो मेसोलिथिक जो है वो 3 फेज़ में डिवाइड हो गया। तो हम पढ़ेंगे अब वो 3 फेज़ कौन थे। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला फेज़ जो था वो मैग्लीमोसे फेज़ था। इसमें क्या किया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम है जॉर्ज सोरो, जो कि अराउंड 1900 में इनका इन्वेंशन किया गया था इस फेज़ का। तो इसमें जो सब्सटेंस जो खाने पीने का बेस था वो सीजनल के हिसाब से कि हाँ भाई सीज़न में ही जो फूड अवेलेबल होंगे वही एक्वेटिक रिसोर्स या फिर टेरिटोरियल हंटिंग गैदरिंग से जो चीज़ मिलता है वो सीजनल। तो कहीं ना कहीं सीजनल वेरिएशन की वजह से लोग अडेप्ट कर चुके थे कि हाँ इस सीज़न में होगा वैसे होगा। तो यही सब होगा इसमें। तो जो पीपल इस समय रहते थे वो हट्स में रहते थे, और कई सारे वुड फ्लोर होता था, और हट्स पाए गए हैं जहाँ पे वो फायर बर्न करते थे। तो अब बात करते हैं कि वो क्या करते जाता। तो ज़्यादा टाइम वो हंटिंग और फिशिंग में ही थे, क्योंकि इस समय कोई एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो यही बताया गया कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम फेज था, इसमें ज़्यादातर कल्चर का इवोल्यूशन नहीं हुआ था जिस हिसाब से पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक में हुआ था। और इसमें अब बात करेंगे हमारा दूसरा जो है वो कोंगी मूसे फेज था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे हैं हमारे बाल्टिक सी कोस्ट के पास हैं, और कई सारे बेस हैं और कई सारे लेगून्स हैं नहीं, तो वहीं से इसके पाए गए हैं हमारे साइट्स। तो ये साइट्स जो हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि इनके जो इस समय जो हमारे कोंगी मूसे फेज था इसमें कई सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए गए थे ज्योग्राफी में, फ्लोरा में, फौना में। तो कहीं ना कहीं ये फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो शिफ्टिंग हुआ था वो हंटिंग गैदरिंग को छोड़ के फिशिंग पे हो गया था। तो वो हंटिंग को छोड़ के अब लोग फिशिंग पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। तो वही बात आ गई हाँ भाई कि हाँ टेम्परेचर अडेप्ट होने लग गया। तो जो रिवर में था ज़्यादातर वो उसमें मछली का फ्लो तो हमेशा ही बरकरार रहता है, जो सीजनल रिवर होती है उनमें दिक्कत रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो फिशिंग पे ज़्यादा ही डिपेंड हो गए। तो उसका जो हम अगर हमारा थर्ड फेज़ आता है वो है अर्टिबोले फेज़। तो इस फेज़ का जो हमारा नेम जो है एक किचन मिडन के वो रखा गया है अर्टिबोले, जो कि एक नदन जुटलैंड में थे। तो इसका जो कार्बन आइसोटोप एनालिसिस बताता है इसके जो कि ह्यूमन बोन थे वो मैरीटाइम लाइफ वे में ज़्यादातर
अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो यही बात कही गई, पानी में से ज़्यादा यही मेसोलिथिक संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा लोग फिशिंग पे निर्भर थे, मैंने बताया था, हंटिंग गंटिंग छोड़ के। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका जो रिवर सीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो ये भी कहा दिया गया कि हाँ भाई, रिवर सीज से बात आती है कि कई सारे एविडेंस मिले हैं ट्रेड के, जो कि एक्सचेंज होता था अटबोले फॉरेजर्स के और फार्मर्स के, जो कि कुछ ऑर्नामेंट के फॉर्म्स में है और पोट्रीज़ के फॉर्म में है। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मेसोलिथिक में क्या क्या और क्या क्या फीचर्स हैं। तो यही हमारा फेज समाप्त होता है।